हेलो गाइस, आपका मूवीज इन हिंदी एक और बार हाजिर है। फिल्म लेके आए हैं द फ्लैश 2023। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए चालू करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हम बैरी यानी फ्लैशमैन को एक कैफे में देखते हैं जो सैंडविच का ऑर्डर करने रुका था और उसे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा था। तभी अल्फ्रेड का कॉल आता है और अल्फ्रेड उसे बताता है कि गौतम सिटी में एक रॉबरी हुई है। चोर जहरीली गैस लेकर भाग रहे हैं। फ्लैश कुछ ही सेकंड में गौतम सिटी पहुंच जाता है। फ्लैश लाइट की स्पीड से भी तेज भाग सकता है, इसीलिए वो कहीं पर भी कुछ ही सेकंड में पहुंच सकता है। तेज भागने की वजह से उसे भूख भी बहुत लगती है जो एनर्जी का काम करती है। फ्लैश देखता है कि चोरों ने पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी थी जो बस गिरने ही वाली थी। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हॉस्पिटल था और वो हॉस्पिटल में कुछ बच्चे, एक नर्स और एक डॉग था जो बिल्डिंग गिरने की वजह से मारे जाने वाले थे। फ्लैश अपने सुपर स्पीड से अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबको बचाने वाला ही था। फ्लैश देखता है कि एनर्जी लो दिखा रही थी। वो साथ में सैंडविच और कुछ पी लेता है जिससे उसकी एनर्जी वापस फुल हो जाती है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। तभी दूसरी तरफ जो चोर भाग रहे थे उनका पीछा बैटमैन कर रहा होता है अपनी बाइक से। वो अपनी बाइक को टक्कर मार के उनकी कार के ऊपर चला जाता है। वो एक एक करके सबको मार गिराता है। लास्ट में वो चोर के साथ गाड़ी पुल से नीचे गिर जाती है, लेकिन बैटमैन चोर को बचाते हुए पुल पर लटक जाता है। चोर के पास जहरीली गैस थी जो नीचे गिर गई तो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। तभी वो चोर गिरने ही वाला था, तब यहाँ आ जाती है वंडर वुमेन और वो बैटमैन और चोर को बचा लेती है और वो जहरीली गैस पानी में गिरने से बच जाता है। और तभी फ्लैश आ जाता है वहाँ पर। फिर वो चोर को पुलिस के हवाले करके वो सब वापिस चले जाते हैं। फ्लैश यानी बैरी अपनी सैंडविच लेने वापस कैफे पर पहुंच जाता है। बैरी सैंडविच लेकर अपने ऑफिस पहुंचता है जो उसे पहुंचने में काफी लेट भी हो गया था। उसे बॉस से बहुत डांट भी पड़ती है। लोगों की हेल्प करते हुए उसे हमेशा लेट हो जाता है, लेकिन वो अपना काम सही तरीके से करने की वजह से उसे निकाला नहीं जाता। वो ऑफिस से काम खत्म करके घर जा रहा था, तब उसकी मुलाकात एक कॉलेज फ्रेंड से होती है जो जर्नलिस्ट थी। वो उसके डैड के बारे में बात करते हुए कहती है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारी मॉम अभी नहीं रही। लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारे डैड ने ही मार डाला है, जो कल इस केस की सुनवाई में तुम्हारे डैड को फांसी होने वाली है। ये सब सुन के बैरी को गुस्सा आ जाता है और वो असहमति से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि बैरी को पता था कि उसके डैड ने उसकी मॉम को नहीं मारा। तभी वो सूट पहनकर उसके घर के सामने सब याद करता है कि जिस दिन उसके मॉम की मौत हुई थी तब हुआ ऐसा था कि उस दिन बैरी की मॉम कुछ नया खाना बनाने वाली थी। जब वो मार्केट सामान लेने गई थी तब वो टोमेटो केचप लाना भूल गई थी। टोमेटो केचप लेने के लिए मॉम ने बैरी के डैड को बोला क्योंकि वो डिश में टोमेटो केचप जरूरी था। तो उसके डैड मार्केट चले गए। तभी बैरी अपने कमरे में आ गया था। नीचे बैरी की मॉम खाना बनाते हुए चिल्लाती है। तभी उसके डैड मार्केट से वापस आ ही रहे होते हैं। बैरी चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो अपने कमरे से नीचे उतर के देखता है कि चोर उसके घर में घुस गए थे और उन्होंने बैरी की मॉम को पेट में चाकू मार दिया था। वहीं उसके मॉम की मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस समझती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बैरी की मॉम को बैरी के डैड ने ही मार डाला है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ वही उसकी मॉम के पास थे और चोर आए थे, उसका कोई सबूत ही नहीं मिला। तो पुलिस ने उसके डैड को गिरफ्तार कर दिया। फिर हमें वापस प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। बैरी सोचता है कि अगर उसकी मॉम की मौत हुई ना होती तो आज उसके डैड भी जेल में ऐसी हालत में ना होते। वो बस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तेज भागता है। वो भागते भागते इतनी तेज भागता है कि वो टाइम ट्रैवल कर लेता है। वो अलग सी दुनिया में आ जाता है जहाँ सारी यादें जमा थी। वो वहाँ सब देखता है और फिर वापिस आ जाता है। वापिस आते ही वो डायरेक्ट बैटमैन को मिलता है, क्योंकि वो और बैटमैन काफी अच्छे दोस्त होते हैं। फ्लैश कहता है कि फास्ट भागने की वजह से वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। अगर वो पास्ट में जाके उसकी मॉम की मौत होने से बचा देगा तो उसके डैड को भी फांसी से बचा सकता है, दोबारा से सब कुछ ठीक कर सकता है। ये सब सुन के बैटमैन बोलता है कि ये एक बेवकूफ़ी होगी। अगर हमारी जिंदगी में ऐसे हादसे हुए ही ना होते तो आज हम इस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाते। तुम्हें ये पावर मिली ही ना होती, जो तुम्हारी मॉम की मौत हुई ना होती तो तुम द फ्लैश भी ना होते। मेरे मॉम डैड भी मरते नहीं तो मैं भी बैटमैन नहीं होता। इसीलिए जो हुआ उसे भुला दो, क्योंकि समय के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ सकता है। फ्लैश बैटमैन की बात को यकीन नहीं करता और फ्लैश फिर एक बार पास्ट में जाने की कोशिश करता है। वो पास्ट में पहुंच जाता है जब मार्केट में उसकी मॉम सामान लेने आई हुई थी। जब वो टोमेटो केचप लेना भूल जाती है, फ्लैश तब बास्केट में टोमेटो केचप रख देता है, जिससे घर जाते उसके डैड को वापस मार्केट ना आना पड़े। घर पे मॉम अकेली भी नहीं रहेंगे, कोई चोर भी नहीं आएंगे और मॉम की मौत भी नहीं होगी, तो डैड को पुलिस भी नहीं ले जाएगी। ये सब ठीक करने के बाद फ्लैश वापस अपने प्रेजेंट में जा रहा था। तभी एक अजीब आदमी आता है और वो उसे पंच मारता है। तभी फ्लैश बाहर गिर जाता है और वो ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जब वो 18 साल का था। फिर वो अपने घर के अंदर जाता है। वो अपनी मॉम डैड से मिलता है
और वो बहुत खुश था कि उसने सब ठीक कर दिया। फिर वो खाना खाने बैठते हैं। तभी वो खिड़की से देखता है कि इस दुनिया का बैरी आ रहा है। बैरी बाहर जाके उसे रोकने की कोशिश करता है। बैरी 2 बैरी 1 को देख लेता है। हम टाइम ट्रैवल करके आए हुए बैरी को बैरी 1 कहेंगे और 18 साल के बैरी को बैरी 2 कहेंगे। वो अपने कमरे में बातें करते हुए बैरी 1 बोलता है कि वो तुम्हारा फ्यूचर है, जो फ्यूचर से आया है। इससे बहुत कंफ्यूजन होती है। तभी बैरी 1 जानता है कि आज ही के दिन मुझे पावर मिली थी, मतलब बैरी 2 को आज पावर मिलने वाली है। बैरी 1 बोलता है कि अगर आज तुझे पावर नहीं मिली तो फ्यूचर में मेरे पास भी पावर नहीं होगी। तुम्हें किसी भी हाल में आज पावर और उन दांतों को हासिल करना होगा। वो बैरी 1 को उस लैब में ले जाता है जहाँ उसे पावर मिली थी। उसे वही चेयर पर बैठाता है जहाँ वो केमिकल के साथ बिजली गिरने वाली है। तभी उसे तो फ्लैश की पावर मिली थी, लेकिन तभी बिजली गिरती है और वो बैरी 1 पर गिरते हुए बैरी 2 पर गिरती है। इससे बैरी 2 को पावर मिल तो जाती है, लेकिन बैरी 1 की पावर चली जाती है। इससे अब वो प्रेजेंट में नहीं जा सकता था, तेज भाग नहीं सकता था। दोनों घर पहुंच जाते हैं। बैरी 2 जो पावर्स मिलने की वजह से बहुत खुश होता है और वो द फ्लैश की पावर जाने बिना सड़कों पर तेजी से भागने लगता है। उसे पता ही नहीं था कि उसके भागने से पीछे कितनी तबाही हो सकती है। और फिर सब कपड़े जलने की वजह से वो रुक जाता है और वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। घर आते बैरी 1 उसे समझाता है कि पहले तुम्हें पावर्स पर काबू पाना होगा। तभी वो न्यूज़ देखता है कि जनरल जोड ने सब कुछ हैक कर दिया है और वो कहता है कि एक सुपर हीरो जो तुम्हारी दुनिया में है वो मुझे हवाले कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, प्लेनेट तबाह कर दिया जाएगा। ये सब देखते ही बैरी 1 समझ गया कि जनरल जोड सुपरमैन की बात कर रहा है। बैरी 1 बैरी 2 को बताता है कि अगर सारे सुपर हीरो को इस दुनिया में बुला दिया जाए तो हम जोड को रोक सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब जोड से वो मुकाबला कर रहे थे तब सब सुपर हीरो साथ में थे और वो जनरल जोड को रोक पाते थे। लेकिन तब फ्लैश द बैरी 1 किसी को बचा नहीं पाया था, जो अभी तक उसे बहुत अफसोस था। फिर बैरी 1 रिसर्च करने लगता है कि इस दुनिया में कौन से सुपर हीरोज है। तभी वो देखता है कि वंडर वुमेन को किसी ने यहाँ देखा ही नहीं और एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तभी बैटमैन बोलते ही बैरी 2 बैरी 1 को बताता है कि हाँ, बैटमैन का नाम सुना हुआ है। बैरी 1 बैरी 2 को तुरंत बैटमैन के मेंशन पर ले जाता है। वहाँ जाके वो बहुत पुराने बैटमैन को देखते हैं। बैरी 1 पुराने बैटमैन को पूछता है कि आपको मालूम है कि सुपरमैन कहाँ होगा, और उसे पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि अगर सुपरमैन नहीं मिला तो जनरल जोड पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और हम सुपरमैन के बिना जोड को नहीं हरा सकते। ये सब देखते हुए बैटमैन दोनों बैरी को अपनी स्पेसक्राफ्ट में बैठाता है और ले जाता है जहां सुपरमैन को कैद किया हुआ था। वहां पहुंचते ही सोल्जर उनके ऊपर गन से हमला कर देते हैं। फिर बैरी 2 बैरी 1 को बचाते हुए साइड में ले जाता है। तभी ये सब देखते ही बैरी 1 को उल्टी आनी शुरू हो जाती है। तभी बैटमैन एक एक करके सभी सोल्जर को मार देता है। फिर ये तीनों वहां पहुंच जाते हैं जहां सुपरमैन को रखा था, बड़े से स्टील में रखा था, क्योंकि स्टील उसकी कमजोरी है। फिर वो अंदर जाके देखते हैं कि सुपरमैन तो है ही नहीं, वहाँ एक लड़की थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। वो ये देखकर हैरान हो गए कि सुपरमैन तो है ही नहीं। तभी सायरन बजना चालू हो जाता है। बैरी 1 इस लड़की को बचाते हुए साथ में ले जाने को बोलता है और सुपरमैन के कपड़े भी ले लेता है। वो जैसे तैसे उसे बाहर लेकर आते हैं। बाहर आते ही उनको सोल्जर आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया था और बाहर धूप आते ही सुपर वुमेन को उसकी पावर्स मिल रही थी और वो सब सोल्जरों को कुछ ही मिनटों में मार गिराती है। यानी फ्लैश ने जब टाइम ट्रैवल करके टोमेटो केचप रखा था, इसीलिए एक नई टाइमलाइन खुल गई जिसमें सुपर वुमेन आ गई और ये सब गड़बड़ी हुई। फिर सुपर वुमेन को बैटमैन के मेंशन पर ले जाते हैं। वहाँ उसके प्लेनेट के कपड़े पहनाकर धूप में खड़ी करने से उसे सारी पावर्स वापिस आ जाती है, लेकिन फिर वो कहीं चली जाती है। ये सब देखते बैरी 1 बोलता है कि अब हमें ही जनरल जोड का मुकाबला करना पड़ेगा और बैरी 1 उसकी पावर्स वापिस मिल जाए उसके लिए बैटमैन की मशीन इस्तेमाल करने की सोचता है कि उसके ऊपर बिजली वापिस गिरा दे तो पावर्स वापिस आ जाएगी। ठीक ऐसा ही करते हैं। बिजली गिरती है। बैरी 1 काफी जख्मी हो गया था, लेकिन पावर्स नहीं मिलती। फिर वहाँ सुपर वुमेन आ जाती है। वो डायरेक्ट जनरल जोड को देखने जाती है जो यहाँ आ गया था और वो धीरे धीरे सब तबाह करने वाला है। इसीलिए जोड को रोकने के लिए टीम की जरूरत है। सुपर वुमेन बैरी 1 को उठाते हुए बादलों के नजदीक ले जाती है, जिससे उनके ऊपर बिजली गिरती है और इससे बैरी 1 की सारी पावर्स वापिस आ जाती है। उसके सारे जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं। ये देखते ही बैरी 2 बैरी 1 का सूट वापिस करने की सोचता है। एक नया सूट बनाता है और बैरी 1 का सूट वापिस कर देता है कि उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर वो सब जनरल जोड का मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मिसाइल को रोकते हुए सुपर वुमेन बैटमैन के स्पेसक्राफ्ट को बचाती है। फिर वो तीनों नीचे उतर के जनरल जोड की टीम से लड़ने लग जाते हैं और बैटमैन स्पेसक्राफ्ट में ऊपर से सबको मार रहा था। फिर सुपर वुमेन जोड से भारी फाइट करती है।
वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन लास्ट में जोर्ड ज्यादा पावरफुल निकलता है। जोर्ड ने सुपरवुमन को मार डाला था। इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा जाता है। ये सब दोनों बैरी 1 यानी द फ्लैश देख रहे थे। फ्लैश 2 पास्ट में जाने की जिद करता है कि वापिस सब ठीक कर देगा। उसके पीछे फ्लैश 1 भी जाता है। दोनों पास्ट में जाते हुए भी नहीं बचा पाते थे। वो बहुत बारी ट्राई करते हैं, लेकिन वो मरने से नहीं बचा पाते थे। फ्लैश 1 समझ गया था कि ये सब गलत किया है, जो उसे पास्ट में आके छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। फ्लैश 1 को रोकने के बावजूद फ्लैश 2 रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार वापस जाके बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। फ्लैश 1 कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम चाहकर भी किस्मत को नहीं बदल सकते, और बार बार पास्ट में जाने की वजह से वो दोनों देखते हैं कि सारे मल्टी यूनिवर्स एक दूसरे से टकराने वाले हैं। तभी वो आदमी आता है जिसकी वजह से फ्लैश 1 अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाया था। उस आदमी का दिमाग खराब हो गया था। वो फ्लैश 1 को मारने आगे बढ़ता है, तब फ्लैश 2 उसकी जान बचाने के लिए आगे आ जाता है और वो कुर्बानी दे देता है। इससे फ्लैश 2 की मौत हो जाती है और उसकी वजह से सारे मल्टी यूनिवर्स टकराने से बच जाते हैं। अब सिर्फ बैरी 1 यानी द फ्लैश बचा था। वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचते ही वो टाइम ट्रैवल करके केचप की बोतल ले लेता है और वो उसके असली जगह पर रखने गया होता है, लेकिन वो बोतल ऊपर के शेल्फ में रख देता है। इससे फ्लैश के डैड को हेल्प हो सकती थी और वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में आ जाता है। वापिस आते ही उसके डैड की सुनवाई थी आज। फ्लैश कोर्ट में पहुंचता है। वकील वीडियो चलाते हुए दिखाते हैं कि बैरी के डैड ऊपर पड़े शेल्फ से वो टोमेटो केचप निकालते हैं, जिससे प्रूफ मिल जाता है कि उसके डैड बेकसूर है और वो उस टाइम पर सुपरमार्केट में ही थे। उन्होंने बैरी की मॉम को नहीं मारा था। ये सब फ्लैश के केचप बोतल ऊपर रखने की वजह से हो रहा था। इससे कोर्ट डैड को छोड़ देती है। बाहर आते ही बैरी पर बैटमैन की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। जब बैरी बैटमैन को देखता है तब ये कोई और आदमी था। बैरी उसे पूछता है कि बैटमैन कहाँ है। वो बोलता है कि मैं ही बैटमैन हूँ। बैरी समझ गया था कि वो अभी भी उसके प्रेजेंट टाइम में नहीं आया, क्योंकि उसने केचप की बोतल को उसकी असली दुनिया में नहीं रखा था, इसीलिए वो दूसरी टाइमलाइन में आ गया था। इसी के साथ मूवी के लास्ट में एक्वामैन और बैरी को साथ दिखाया जाता है। बैरी एक्वामैन को सारी सच्चाई बताते हुए दिखाई देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अभी आप फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।